अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था, हमने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन स्टार्ट किया था और हमने पहला टॉपिक जो ब्लड है उसका सब टॉपिक ब्लड डिस्कस किया था, इसकी कंपोजिशन देखी थी। नाउ इन दिस वीडियो हम ब्लड ग्रुपिंग देखेंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। देखो, सबसे पहले ब्लड ग्रुपिंग को समझने के लिए आपको सबसे बेसिक चीज़ क्या दिमाग में रखनी है, दैट इज़ जो आरबीसी की सरफेस होती है उस पे होते हैं प्रेजेंट एंटीजन्स, ठीक है। एक इंडिविजुअल अगर है उसकी आरबीसीज पे होते हैं स्पेशलाइज्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है, उनको बोलते हैं हम एंटीजन्स। नाउ और उसी इंडिविजुअल का जो प्लाज्मा होता है, ब्लड प्लाज्मा जो हमने देखा था, उसमें होती है एंटीबॉडीज। सो आपको याद रखना है पहले कि आरबीसी की मेम्ब्रेन पे होते हैं एंटीजन्स और प्लाज्मा में होते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। नाउ अगर कोई इंडिविजुअल है उसकी आरबीसी पे जो एंटीजन है वो ए एंटीजन है, तो इसको हम बोलते हैं, इसका ब्लड ग्रुप है ए, ठीक है। सिमिलरली अगर किसी इंडिविजुअल की आरबीसी की मेम्ब्रेन पे बी एंटीजन है, इसको हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप बी। और अगर किसी इंडिविजुअल के आरबीसी पे दोनों एंटीजन्स हैं, दैट इज ए एज वेल एज बी, इसको हम बोलते हैं, इसका ब्लड ग्रुप है ए बी। और अगर कभी इसकी जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है इस पर कोई एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है तो उसको हम बोलते हैं ओ, ठीक है। सो ये हो गया हमारा ए बी ओ ब्लड ग्रुप। इसके बाद जो आपको याद रखना है कि अगर ब्लड ग्रुप ए है किसी का, उसका जो प्लाज्मा होगा उस प्लाज्मा में होगा एंटी बी एंटीबॉडीज। मतलब जो ये ए ब्लड ग्रुप वाले लोग होते हैं इनके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज होते हैं वो होते हैं बी ग्रुप के खिलाफ। सिमिलरली अगर कोई बी है, बी के प्लाज्मा में होगी ए के खिलाफ एंटीबॉडी, ठीक है। यही ना ब्लड ग्रुप ए में होती है एंटी बी एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा। सिमिलरली ब्लड ग्रुप बी में क्या होता है, एंटी ए एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा। नाउ इस हिसाब से अगर हम जाए तो ये चार्ट जो है, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आप देख सकते हो कि किस डोनर से हम ब्लड ले सकते हैं। देखो, अगर एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन हो गया, अगर ए एंटीजन और एंटी ए एंटीबॉडी मिल गई तो वहां पे होगी क्लम्पिंग। क्लम्पिंग मतलब हो गया आरबीसी की डिस्ट्रक्शन। जब आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हो गई तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, ठीक है। तो क्लम्पिंग हो गई, आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होगी बिकॉज ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। नाउ अगर हमारे पास ब्लड ग्रुप ए है तो हमने अभी देखा इसकी सरफेस पे एंटीजन कौन होगा, ए, और इसका जो प्लाज्मा होगा वहां पे एंटीबॉडी कौन होगी, एंटी बी। नाउ जिससे भी हम ब्लड ले रहे हैं उसमें सिर्फ बी एंटीजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस इंडिविजुअल के ब्लड में खुद है क्या, बी के खिलाफ एंटीबॉडीज। अब बी एंटीजन किस किस ब्लड ग्रुप में नहीं होता, एक तो ए में नहीं होता और एक तो ओ में नहीं होता। सो डोनर कौन है ब्लड ग्रुप ए के लिए, ए एंड ओ। अगर ए को ब्लड की जरूरत पड़ गई तो ए एंड ओ इसको दे सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बी के लिए देखें तो एंटीजन ऑब्वियसली बी होगा और एंटीबॉडी कौन होगी, एंटी ए, और इसके लिए जो डोनर होगा वो होगा बी एंड ओ। इसी से आपको ये वो भी देख लेना है, ठीक है। अब अगर ए बी ब्लड ग्रुप है, इसके एंटीजन जो होता है आरबीसी पे दोनों होते हैं ए और बी बी, और प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती। अगर प्लाज्मा में किसी ब्लड ग्रुप के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं है तो जो भी ब्लड ग्रुप है, ए बी हो, ए हो, बी हो, जो भी एंटीजन हो या ना हो, तो वो इसको डोनेट कर सकता है। इसीलिए एबीओ को नाम पड़ा यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये किसी से भी ब्लड रिसीव कर सकता है, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप ओ जो है, ब्लड ग्रुप ओ जो है इसमें कोई एंटीजन नहीं होता आरबीसी के मेम्ब्रेन पे। और अगर हम इसकी प्लाज्मा की बात करें तो दोनों एंटी ए एज वेल एज बी, दोनों एंटीजन्स के खिलाफ एंटीबॉडीज होती हैं। सो अगर हमें इसको ब्लड देना है तो ये सिर्फ ओ से ही ले सकता है, क्योंकि जो भी ब्लड एंटर हो उस पे ना तो ए एंटीजन होना चाहिए और ना बी एंटीजन होना चाहिए, और वो होता है सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप में, ठीक है ना। सो ओ जो है, ओ सिर्फ ओ से ब्लड ले सकता है और ए बी हर किसी से। अगर आप एक और चीज़ आपने नोटिस की कि जो ओ है, ओ तीनों को, ए को, बी को और ए बी को भी, तीनों को ब्लड दे सकता है, इवन ओ को भी दे सकता है। इसीलिए ब्लड ग्रुप ओ को नाम पड़ा यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया यहाँ पे कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो है वो कैसे होती है, हम कैसे डोनर का ब्लड जो है मैच करते हैं फॉर
ट्रांसफ्यूजन, जब इंजरी होती है, किसी का ब्लड लॉस होता है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आरएच सिस्टम कैसे होता है और क्यों होता है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू दैट स्लाइड। देखो, अब है हमारे पास आरएच सिस्टम। ठीक है, अब इंडिविजुअल्स की आरबीसी पे अभी आपने क्या देखा कि उन पे एंटीजन्स होते हैं, ए एंटीजन हो गया, बी एंटीजन हो गया। 80% पीपल जो है, 80% ह्यूमंस जो है, उनमें देखा गया कि इन एडिशन टू दीज एंटीजन्स ए बी और इनके अलावा एक और एंटीजन पाया गया इनके सरफेस पे। वो एंटीजन कौन है? वो एंटीजन है डी एंटीजन। क्या है? डी एंटीजन। सो एक तो ए एंटीजन हो गया या बी एंटीजन हो गया, दूसरा होता है डी एंटीजन। और इस डी एंटीजन के बेसिस पे हमने बोला कि इंसान जो है, वो इंडिविजुअल जो है, वो आर एच पॉजिटिव है या आर एच नेगेटिव है। मतलब अगर किसी के ब्लड की आरबीसी की मेम्ब्रेन जो है, अगर उस पर डी एंटीजन है तो वो हो गया आर एच पॉजिटिव, और अगर डी एंटीजन नहीं है तो वो हो गया आर एच नेगेटिव। अब जो मैंने इससे पहले वाली जो स्लाइड थी उसमें अगर आप देखोगे, ये तो हमने ऐसे एज सच डिस्कस किया था। जो ये वाला पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है, देखो जो ये वाला पोर्शन है, इसमें मैंने बोला कि अगर आरबीसी की मेम्ब्रेन पे सिर्फ बी है, वो हो गया बी नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? क्योंकि डी एंटीजन नहीं है। अगर सिर्फ ए है तो वो हो गया क्या? ए नेगेटिव। अगर ए बी है और डी बी है, वो हो गया ए पॉजिटिव। अगर बी बी है, डी बी है, वो हो गया बी पॉजिटिव। अगर ए बी है, बी बी है, डी बी है, वो हो गया ए बी पॉजिटिव। और अगर ना ए है, ना बी है और ना ही डी है, वो हो गया ओ नेगेटिव। और अगर ए और बी में से कोई नहीं है, सिर्फ डी है, वो हो गया ओ पॉजिटिव। ठीक है, सो आर एच ब्लड ग्रुपिंग जो है उसके बेसिस पे हम बोलते हैं ये आर एच पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि 80% पीपल आर आर एच पॉजिटिव। ठीक है, अब ये जो डी एंटीजन है, पहले देखा गया था रीसस मंकी में, इसीलिए आर एच नाम रखा गया इस ब्लड ग्रुप सिस्टम का। ठीक है, अब आपने इससे पहले देखा कि अगर किसी को ए एंटीजन है आरबीसी की मेम्ब्रेन पे, तो उसके प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी होगी। अगर किसी की आरबीसी की मेम्ब्रेन पे कोई एंटीजन नहीं है, फॉर एग्जांपल ओ आपने देखा था, इसके प्लाज्मा में थी एंटी ए एज वेल एज एंटी बी, है ना। लेकिन आर एच सिस्टम में क्या होता है, अगर आर एच नेगेटिव ब्लड है, मतलब आर एच ब्लड नेगेटिव ब्लड का मतलब हो गया कि इसमें ए एक ब्लड ग्रुप है, इस पे डी है और ये हो गया आर एच पॉजिटिव, और दूसरा ब्लड ग्रुप है इस पे कुछ है ही नहीं, ये हो गया आर एच नेगेटिव। अब ये जो आर एच नेगेटिव ब्लड है, इस पे नेचुरली कोई एंटीबॉडीज नहीं होती इस डी एंटीजन के खिलाफ। लेकिन व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू आर एच पॉजिटिव ब्लड, अगर ये आर एच नेगेटिव ब्लड और आर एच पॉजिटिव ब्लड कांटेक्ट में आ गए, फिर आर एच नेगेटिव ब्लड स्टार्ट करता है प्रोड्यूस करना एंटी डी एंटीबॉडीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और इसके बाद जो एरिथ्रोब्लास्टोलिसिस फीटालिस मैं आपको बोलूँगा, उसकी बेसिस यही है कि आर एच नेगेटिव ब्लड में नेचुरली एंटी डी एंटीबॉडीज़ होती ही नहीं है। लेकिन जब ये एक्सपोज होता है तो आर एच पॉजिटिव ब्लड, जिसमें एंटीजन्स होते हैं, डी एंटीजन्स होते हैं, तब जाके एंटी डी एंटीबॉडीज से प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब देखो एरिथ्रोब्लास्टोलिसिस फीटालिस क्या है और इसको हम कैसे प्रिवेंट करते हैं। आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करना ही पड़ेगा। देखो एक केस है, केस स्टडी है एक्चुअली। देखो अगर आर एच पॉजिटिव फादर है और आर एच नेगेटिव मदर है, और जो फीटस है, फीटस क्या है? आर एच पॉजिटिव। नाउ जो ये मदर है जो कि आर एच नेगेटिव है, इसमें पल रहा है आर एच पॉजिटिव फीटस। अब इस मदर में कोई एंटीबॉडीज़ नहीं है आर एच ब्लड ग्रुपिंग के खिलाफ, मतलब इसमें एंटी डी एंटीबॉडीज़ नहीं है। अब क्या होता है, ये सर्वाइव करता है, ये पहली प्रेगनेंसी है। बट जब डिलीवरी होती है, जो फीटल ब्लड है, सम फीटल ब्लड कम्स इन कांटेक्ट विद द मैटरनल ब्लड। अब ये इस माँ का जो आर एच नेगेटिव ब्लड है, ये आ गया इन कांटेक्ट विद फीटस का आर एच पॉजिटिव ब्लड। मैंने पहले आपको बोला कि अगर आर एच नेगेटिव ब्लड कांटेक्ट में आ गया आर एच पॉजिटिव ब्लड के, तो ये स्टार्ट करता है फॉर्मिंग एंटी डी एंटीबॉडीज़। अब इस मदर ने क्या बनाई? एंटी डी एंटीबॉडीज़। ठीक है, देखो मदर स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटी डी या
एंटी आर एच एंटीबॉडीज। नाउ जब दूसरी प्रेगनेंसी होती है, अगेन द फीटस इज आर एच पॉजिटिव, दिस एंटी डी एंटीबॉडीज क्रॉस प्लेसेंटा। अब इन्होंने क्रॉस प्लेसेंटा किया, एंटी डी एंटीबॉडीज कांटेक्ट में आ गए डी एंटीजन के, तो क्लम्पिंग होगी, आरबीसी डिस्ट्रक्शन होगी, एनीमिया एंड जॉन्डिस हो जाता है बेबी का, एंड इन सीवियर केसेस इट मे रिजल्ट इन डेथ ऑफ द बेबी। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा, ये मैंने एक फ्लो में आपको बताया। अब देखो इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। आप 12th में पढ़ोगे एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जो इंसान खुद बनाता है। अगर एक इंसान, देखो यार वैक्सीन कैसे करते हैं हम पहले एंटीजन देते हैं बॉडी को स्मॉल डोजेज में, उस एंटीजन के खिलाफ बॉडी स्टार्ट करती है बनाना एंटीबॉडीज़, तो वो हो गया उसको एक्टिव इम्यूनिटी। अब अगर कोई बीमार है और उसको हम बाहर से दे रहे हैं एंटीबॉडीज़, तो वो होगी उसकी पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी में सबसे ज़बरदस्त चीज़ क्या है, ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। मतलब एक बार अगर एक्टिव इम्यूनिटी में हमने एंटीबॉडीज़ बना दी, वो हमेशा बॉडी में रिजर्व होती हैं और वो कभी भी एक्ट कर सकती हैं जब इन्फेक्शन होगा। लेकिन पैसिव में ये नहीं है, पैसिव में हमने बाहर से दे दिया, एट दैट टाइम इन्फेक्शन के टाइम उसने काम किया और उसके बाद काम करना बंद कर दिया। अब हम क्या करते हैं, ये मदर जो है, मदर वाज एक्सपोज टू डी एंटीजन, इसने स्टार्ट किया था एक्टिव इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करना, इसने एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ बनाई जो कि एक्टिव इम्यूनिटी है ना, क्योंकि खुद से बनाई। तो वही आगे जाके क्या किया उसने एरिथ्रोब्लास्टोलिसिस फेटालिस किया, इन्होंने ही कराया ना। हम क्या करते हैं, आफ्टर द फर्स्ट प्रेगनेंसी हम इसको पैसिव इम्यूनिटी देते हैं, एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ हम इसको प्रिपरेशन देते हैं उस टाइम इस फर्स्ट फीटस के ब्लड से काउंटर करने के लिए, सो दैट ये एक्टिव इम्यूनिटी ना बढ़ाए। ठीक है, वी गिव इम्यूनिटी टू इट, हम इसको पैसिव इम्यूनिटी दे देते हैं ताकि एक्टिव इम्यूनिटी ना बनाए, क्योंकि अगर इसने एक्टिव इम्यूनिटी बना दी तब जाके आगे जाके एरिथ्रोब्लास्टोलिसिस फेटालिस करेगा। तो हम एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ की प्रिपरेशन देते हैं, एंटी डी जिसको हम बोलते हैं, और इसकी एक मार्केट में रोगन डी नाम से आता है एक ड्रग, तो वो देते हैं। सो आई होप ये सब आपको समझ आ गया होगा और एक फ्लो में था। इसके बाद जो है मैं आपको अनअकैडमी प्रोडिजी के बारे में बताना चाहता हूँ। अनअकैडमी प्रोडिजी एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है ऑल इंडिया लेवल पे। ठीक है, तो ये 27 फरवरी को 10 बजे से स्टार्ट होगा। तो क्लास 7th 8th 9th 10th इंजीनियरिंग मेडिकल एस्पिरेंट्स जो 11th 12th के हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग इज़ दैट इट इज़ फ्री, ये फ्री है, कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे आपसे। और अगर कहीं पे भी आप एनरोल करना चाहते हो, एंड आई रिकमेंड यू टू इसको एनरोल करो, क्योंकि एक तो ऑल इंडिया लेवल पे एक स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, दूसरा फ्री है और इसमें प्राइजेस भी बहुत अच्छे से हैं आपको। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डू रजिस्टर फॉर इट, एंड कहीं भी कोड मांगे तो एंटर बासित खान BASITKHAN। ठीक है, तो इसमें जो आपके प्राइजेस हैं, देखो इसमें एक्साइटिंग प्राइजेस हैं, जैसे मैकबुक हैं रैंक 1 को, एप्पल आईफोन फ्रॉम रैंक 2 to 3, रैंक 4 to 5 में एप्पल आईपैड। तो ये बहुत ही अच्छी प्राइजेस हैं। और पहले 10 रैंक्स को जो है अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगी, इसी हिसाब से यहाँ पे स्कॉलरशिप्स दिए जाएंगे आपको प्लस सब्सक्रिप्शंस में। तो डू रजिस्टर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके बाद जो है नीट 2022 के लिए एक बैच स्टार्ट होने जा रहा है 25 से। सो जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की हैं वो जाके प्रिपरेशन स्टार्ट करो। 25 से जो है आपका बैच नया स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी पे, इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर्स होते हैं इस पे। तो एंड डू एंटर इट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, एंड वेन एवर इट आस्क्स फॉर सम कोड, सो एंटर बासित खान। ठीक है, एंड आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा ये कोड एंटर करने पे, राइट। सो दिस इज़ रिगार्डिंग द लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम। ये जो है आप किसी भी टाइम डाउट पूछ सकते हैं अपने मेंटर से। दिस इज़ ऑल्सो वन मोर फीचर एडेड ऑन अनअकैडमी। सो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स डू रजिस्टर फॉर इट। मैं इस सब का जो है लिंक जो डिस्क्रिप्शन में होगी उसी में मैं दे दूंगा आपको सबको, जिसको और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो वहाँ से देख लेना।
सो आई होप अच्छा रहा होगा ये सेशन, आपको समझ आ गया होगा। ये 3 मंथ्स और 6 मंथ्स के लिए जो है सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स हैं, 33% ऑफ चल रहा है। सो जो भी इंटरेस्टेड हैं, डू रजिस्टर फॉर इट। एंड आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैंने सिंपल से सिंपल समझाने की कोशिश की। ब्लड ग्रुपिंग और RH ग्रुपिंग, एरिथ्रोब्लास्टोलिसिस फीटालिस, मैंने बहुत अच्छी मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, और सपोर्ट करते रहें एंड हेल्प